आज का बाइबल वचन 6 फरवरी 2026। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं आपके समक्ष आदर, नम्रता और धन्यवाद के साथ उपस्थित होता हूँ। आपके वचन यूहन्ना 3:16 में जिस महान सत्य का प्रकाश होता है, वो न केवल मेरे लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए आपका अनंत प्रेम, अनुकंपा और उद्धार का अद्वितीय प्रमाण है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हे प्रभु, ये वचन एक दीपक की तरह मेरे जीवन को आलोकित करता है। यही वचन मुझे स्मरण कराता है कि आपका प्रेम सीमित नहीं, शर्तों पर आधारित नहीं और किसी मानव की योग्यता पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो प्रेम पवित्र, अनंत और त्यागमय है। हे प्रेम के स्रोत, आपका प्रेम आकाश से ऊंचा, समुद्र से गहरा और पृथ्वी के कोनों तक फैला हुआ है। आपके इस अनंत प्रेम को व्यक्त करने के लिए मनुष्य का कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। आपने न केवल जगत को रचा, लेकिन आपने मानव को भी अपने स्वरूप में बनाया, ताकि मनुष्य आपके प्रेम को जाने, अनुभव करे और उसमें चले। जब संसार पाप में गिरा, जब मनुष्य ने आपके मार्ग को छोड़कर अंधकार का चुनाव किया, तब भी आपने मानवता को त्यागा नहीं। आपका प्रेम असफल नहीं होता, वो थकता नहीं, वो बदलता नहीं। यूहन्ना 3:16 का ये वचन आपकी असीम करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपने स्वयं वो मार्ग बनाया जिससे मानव फिर से आपके साथ संगति में लौट सके। हे पिता, मैं आपकी आराधना करता हूँ, क्योंकि आपका प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म में, बलिदान में और सत्य में प्रकट हुआ है। आपका प्रेम न केवल मुझे बचाता है बल्कि मुझे परिवर्तित करता है, उठाता है, संभालता है और पूर्ण बनाता है। हे प्रभु, मैं आपके सामने गहन कृतज्ञता के साथ आता हूँ, क्योंकि आपने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार के लिए दे दिया। आप जानते थे कि मानव अपनी शक्ति से पाप से मुक्त नहीं हो सकता। आप जानते थे कि मनुष्य के सारे प्रयास अपर्याप्त होंगे, लेकिन आपकी दया इतनी महान थी कि आपने अपने ही पुत्र को मानवता की मुक्ति के लिए दे दिया। हे पिता, जब मैं इस सत्य पर ध्यान करता हूँ कि यीशु मसीह जो पवित्र, निष्पाप और महिमा के स्वामी थे, उन्होंने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्म के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, तो मेरा हृदय विनम्रता से भर जाता है। आपका ये वरदान संसार की किसी भी वस्तु से भारी है। स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसा कोई उपहार नहीं जिसका मूल्य उस बलिदान से तुलना कर सके। धन्यवाद कि आपने बिना शर्त अपने पुत्र को दिया। धन्यवाद कि आपने मेरा नहीं बल्कि मेरे उद्धार को महत्व दिया। धन्यवाद कि आपके हृदय ने मानवता को फिर से जीवन देने की इच्छा रखी। हे यीशु मसीह, आपके बलिदान को स्मरण करना मेरे लिए आराधना है। आपने क्रूस को सहा, निंदा को स्वीकार किया और मेरे लिए मृत्यु का स्वाद चखा। लेकिन मृत्यु भी आपको रोक नहीं सकी। आप विजयी होकर कब्र से बाहर आए, ताकि मेरा विश्वास व्यर्थ ना हो और मेरा भविष्य अंधकार में ना रहे। धन्यवाद हे प्रभु यीशु कि आपने मुझे अनुग्रह दिया। धन्यवाद कि आपने मेरे पाप हटाए। धन्यवाद कि आपने मुझे नया जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे अनंत आशा दी। हे प्रभु, यूहन्ना 3:16 कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो। हे पिता, ये वचन मेरे हृदय में प्रवेश करके मुझे ये आश्वासन देता है कि उद्धार कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, सीमित व्यक्तियों के लिए नहीं है, बल्कि जो कोई विश्वास करे उसके लिए उपलब्ध है। धन्यवाद कि आपका उद्धार जाति, भाषा, स्थिति, पृष्ठभूमि या कर्मों से बंधा नहीं है। धन्यवाद कि मुझे अपने प्रयासों से अनंत जीवन कमाना नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसे विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकता हूँ। मेरी आत्मा ये जानकर खुश होती है कि विश्वास के माध्यम से मैं आपका संतान कहलाने योग्य बना हूँ। आपका अनुग्रह मुझे खड़ा रखता है, आपका प्रेम मुझे संभालता है और आपका वचन मेरी राहों को सीधा करता है। हे प्रभु, आपने न केवल मेरे वर्तमान को छुआ बल्कि मेरे अनंत भाग्य को भी बदल दिया। अनंत जीवन ये कोई साधारण वादा नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ अनंत संगति का उपहार है।
धन्यवाद कि आपने मुझे मृत्यु के भय से, विनाश से और पाप की दासता से छुड़ाया। धन्यवाद कि मेरे जीवन का अंत निराशा नहीं बल्कि महिमा है। धन्यवाद कि मैं उस दिन आपका मुख देखूंगा और आपकी उपस्थिति में अनंत काल तक रहूंगा। हे प्रभु, इस आशा से मेरा हृदय स्थिर रहता है, इवन तब जब संसार की परिस्थिति डगमगाती है। जब मैं कमज़ोर होता हूँ, ये वचन मुझे मजबूती देता है। जब मैं टूटता हूँ, ये वादा मुझे फिर से उठाता है। जब मैं खो जाता हूँ, ये सत्य मुझे वापस आपकी ओर ले आता है। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा विश्वास सतही ना रहे बल्कि गहरा और स्थिर बने। मुझे ऐसा विश्वास दें जो परिस्थितियों के अनुसार ना बदले। मुझे ऐसा विश्वास दें जो आंधियों में भी स्थिर रहे। मुझे ऐसा विश्वास दें जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि चरित्र, कर्म और जीवन शैली में व्यक्त हो। मेरे भीतर उस विश्वास को स्थापित करें जो आपके पुत्र पर पूर्ण भरोसा रखे। ऐसा भरोसा जो संदेहों पर विजय पाए, ऐसा भरोसा जो भय को दूर करे, ऐसा भरोसा जो आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने में मेरी सहायता करे। हे प्रभु, जैसे आपने अपनी महिमा का सबसे बड़ा उपहार मुझे दिया, मैं भी अपना जीवन, अपना हृदय, अपने विचार, अपने मार्ग आपके हाथों में समर्पित करना चाहता हूँ। मुझे वो शक्ति दें कि मैं आपकी इच्छा को पहचान सकूं। मुझे वो समझ दें कि मैं आपके वचन के अनुसार चल सकूं। मुझे वो साहस दें कि मैं संसार के दबावों के बावजूद आपके सत्य पर दृढ़ रह सकूं। मेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, पाप, दुर्बलताएं, भय, गलत आदतें, भ्रम, निराशा, सबको दूर करें और मुझे अपने मार्ग पर खड़ा करें। हे प्रभु, जैसे आपका प्रेम मेरे जीवन को छूता है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रेम संसार के हर व्यक्ति को स्पर्श करे। उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो अभी तक आपके पुत्र को नहीं जानते, उनके लिए जो अपने पापों के कारण बोझिल हैं, उनके लिए जो जीवन में आशा खो चुके हैं, उनके लिए जो सत्य की खोज कर रहे हैं लेकिन मार्ग नहीं जानते। हे प्रभु, उनके हृदय को अपने प्रेम से छुएं, उन्हें यीशु मसीह के प्रकाश को देखने दें, उन्हें वो विश्वास दें जो अनंत जीवन की ओर ले जाए। जो लोग टूटे हुए हैं, आप उनकी पुनर्स्थापना करें। जो लोग निराश हैं, आप उन्हें आशा दें। जो लोग बीमार हैं, आप उन्हें चंगा करें। जो लोग उलझन में हैं, आप उन्हें दिशा दें। हे प्रभु, आपने मुझे अनंत जीवन दिया है, इसलिए मैं भी अपनी सेवा में अपने जीवन को लगाना चाहता हूँ। मुझे अपनी महिमा का उपकरण बनाएं। मुझे ऐसा जीवन जीने दें जिससे और लोग आपके प्रेम को जान सकें। मेरे वचन, मेरे कर्म, मेरी गवाही सब आपके राज्य का प्रकाश फैलाएं। मुझे झूठ, अन्याय, घृणा और अंधकार के खिलाफ खड़ा रहने की दृढ़ता दें। मुझे उस प्रेम का वाहक बनाएं जो आपने मेरे प्रति दिखाया है। हे स्वर्गीय पिता, यूहन्ना 3:16 का ये सत्य मेरे जीवन का आधार बने। ये मेरे हृदय में स्थिरता, संतोष और आनंद उत्पन्न करे। ये मेरे हृदय में ऐसा प्रकाश प्रज्वलित करे जो कभी न बुझ सके। धन्यवाद कि आप प्रेम के स्रोत हैं। धन्यवाद कि आपका पुत्र मेरा उद्धार करता है। धन्यवाद कि आपका आत्मा मेरा मार्गदर्शक है। धन्यवाद कि आपका वचन मेरी शक्ति है। धन्यवाद कि आपका अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। मैं अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण अस्तित्व, संपूर्ण भविष्य आपके हाथों में रखता हूँ। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो, आपकी महिमा मेरे जीवन में प्रकट हो और मैं उस अनंत जीवन में दृढ़ रहूं जो आपने मुझे दिया है। आमीन। रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपना प्रेम इससे प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। पहला यूहन्ना 4:9। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। इसी से परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। पहला यूहन्ना 4:10। प्रेम इसमें है कि हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, परंतु उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। इफेसियों 2:4-5। परंतु परमेश्वर जो दया में धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। इफेसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। रोमियो 8:32। जिसने अपने ही पुत्र को नहीं छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया,
वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा? रोमियो 8:38-39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न वर्तमान न भविष्य न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। यूहन्ना 1:12। पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 10:10। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और अधिकता से पाएं। यूहन्ना 14:6। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रेरितों के काम 4:12। क्योंकि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। पहला तिमुथियुस 2:5-6। क्योंकि एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ मसीह यीशु, जिसने अपने आप को सबके लिए फिरौती में दे दिया। यशाया 53:5। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण विद्ध हुआ और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यशाया 53:6। हम सब भेड़ों के समान भटक गए और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। तीतुस 3:4-5। परंतु जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर प्रेम प्रकट हुआ, उसने हमें उद्धार दिया। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। जो पाप न जानता था उसे उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। इब्रानियों 9:28। इसी प्रकार मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलि हुआ। प्रेरितों के काम 16:31। प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। भजन संहिता 103:11। क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही उसका करुणा करने का प्रेम उसके डरवैयों के लिए महान है। विलाप गीत 3:22-23। यहोवा की करुणा सदा बनी रहती है, उसकी करुणाएं प्रति भोर नई होती हैं, तेरी विश्वास योग्यता महान है। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं विनम्र हृदय से आपके समक्ष आता हूँ। वो हृदय जो आपकी कृपा, आपकी दया और आपकी अपरिमित प्रेम से स्पर्श हुआ है। आपके पवित्र वचन में बार बार ये सत्य प्रकट होता है कि आपका प्रेम मानव समझ से परे है। आपका अनुग्रह गहरा है और उद्धार का मार्ग पूर्णतः आपसे उत्पन्न होता है। हे प्रभु, आपने मेरे जीवन के दरवाजे पर अपनी करुणा का प्रकाश भेजा है और मैं आपके सामने झुककर आपके महान नाम की आराधना करता हूँ। आपके वे वचन जो आज मेरे सामने हैं, रोमियो 5:8, 1 यूहन्ना 4:9-10, इफिसियों 2:4-8, रोमियो 8:32-39, यूहन्ना 1:12, 10:10, 14:6, प्रेरितों के काम 4:12, 16:31, तीतस 3:4-5, यशाया 53:5-6, 2 कुरिन्थियों 5:21, इब्रानियों 9:28, भजन 103:11, विलाप गीत 3:22-23। इन सभी में आपका उद्धारकारी प्रेम झलकता है और इन्हीं वचनों को ध्यान में रखकर मैं ये विस्तृत प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, रोमियो 5:8 मुझे दिखाता है कि आपका प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। ये सत्य मेरे हृदय को तोड़ता भी है और बनाता भी है। धन्यवाद कि आपने मुझसे प्रेम उस समय भी किया जब मेरे भीतर प्रेम योग्य कुछ भी नहीं था। मेरे पापों, मेरी कमजोरियों, मेरी असफलताओं, मेरे अधर्म, इनमें से किसी ने भी आपको दूर नहीं किया। आपका ये प्रेम मुझे ये सिखाता है कि उद्धार मेरी योग्यता नहीं बल्कि आपकी दया का फल है। मेरे हृदय में उस प्रेम के प्रति कृतज्ञता की आग जलती रहे। मुझे ऐसा जीवन दे जो इस प्रेम के प्रति उत्तर बने, न कि केवल शब्दों में पर कार्यों में भी। हे पिता, 1 यूहन्ना 4:9 कहता है कि आपने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। ये एक अनंत उपहार है, ऐसा उपहार जो स्वर्ग ने मानवता को दिया। और 1 यूहन्ना 4:10 कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने आपसे प्रेम किया, बल्कि इसमें कि आपने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रभु, ये प्रेम पूर्ण है, त्यागमय है, बलिदान पूर्ण है। धन्यवाद कि आपने पहल की, धन्यवाद कि आपकी दया ने दूरी को समाप्त किया।
धन्यवाद कि आपने अपने पुत्र को भेजकर मानवता के लिए जीवन का मार्ग खोला। मेरे भीतर वो हृदय उत्पन्न करें जो आपके इस प्रेम को गहराई से समझे और उसी प्रकार दूसरों से प्रेम करे। हे पिता, आप दया में धनी हैं। आपके अनुग्रह की गहराई का कोई माप नहीं। आपके वचन में कहा गया कि आपने हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से उद्धार हुआ है। हे प्रभु, मैं अपने जीवन में वो समय याद करता हूँ जब मैं आत्मिक मृत्यु में था, पापों में उलझा, अज्ञानता में खोया, संसार की चाल में बहता हुआ। लेकिन आपकी दया ने मुझे उठाया। आपने मुझे नई सांस दी, नया जीवन दिया, नया उद्देश्य दिया। धन्यवाद कि आपका अनुग्रह मेरे सभी अतीत से बड़ा है। धन्यवाद कि मेरा भविष्य आपकी दया के हाथों में सुरक्षित है। मुझे ऐसा जीवन दें जो इस दया के प्रति कृतज्ञ रहे। हे पिता, आपका वचन कहता है कि उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हुआ है। ये मेरी ओर से नहीं, ये आपका दान है। हे प्रभु, कितनी बार मेरा मन अपने कर्मों पर निर्भर हो जाना चाहता है, कितनी बार मैं अपनी सामर्थ्य को ही आधार बनाना चाहता हूँ, पर आपका वचन मुझे संभालता है और कहता है कि उद्धार आपके उपहार के समान है, जिसे मैं स्वयं अर्जित नहीं कर सकता। धन्यवाद कि आपने मुझे मुक्त किया। धन्यवाद कि आपके अनुग्रह ने मेरे जीवन को नया किया। मुझे नम्रता में चलना सिखाएं ताकि मैं सदैव याद रखूं कि जीवन, उद्धार और सामर्थ्य ये सब आपकी देन है। हे प्रभु, आपने अपने ही पुत्र को नहीं रोका, बल्कि उसे हमें देने में संकोच नहीं किया। यदि आपने सबसे मूल्यवान दे दिया तो फिर बाकी क्यों न देंगे। आपके इस वचन से मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है कि आप मेरे लिए पर्याप्त हैं। आपकी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। आपका हाथ खुला है। मेरी असुरक्षाएं मिटाएं, मेरे भय दूर करें। मुझे ये सामर्थ्य दें कि मैं आपकी प्रावधानों पर पूर्ण विश्वास कर सकूं। हे प्रभु, ये वचन मेरे हृदय का लंगर है। न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न कोई अन्य सृष्टि, किसी में भी इतनी शक्ति नहीं कि वो मुझे आपके प्रेम से अलग कर सके। हे पिता, ये सत्य मुझे स्थिर करता है। दुर्भाग्यों में भी ये वचन मेरा सहारा बनता है। मेरी आत्मा इस निश्चय में विश्राम पाती है कि आपका प्रेम अपरिवर्तनीय है। मेरे भीतर उस शांति को दैनिक अनुभव करने का अनुग्रह दें। हे प्रभु, आपने मुझे केवल क्षमा ही नहीं किया, बल्कि मुझे अपनी संतान कहा। ये अनुग्रह का सर्वोच्च रूप है कि एक खोया हुआ मनुष्य आपकी परिवार का भाग बन गया। मुझे ऐसी पहचान दें जो आपके पुत्रत्व में दृढ़ बनी रहे। मेरी सोच, मेरा आचार, मेरा जीवन सब इस सत्य के अनुसार ढलें कि मैं आपकी संतान हूँ। हे प्रभु यीशु, आप आए ताकि मैं जीवन पाऊँ, और वो भी अधिकता से। धन्यवाद कि आपका जीवन केवल सांसों का चलना नहीं, बल्कि उद्देश्य, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता और भरपूरता है। मेरी आत्मा को उस अधिकता में चलना सिखाएं जो आपके वचन से बहती है। मैं जो भी करूं, जिसमें भी रहूं, आपका जीवन उसमें प्रकट हो। हे प्रभु, आप मार्ग, सत्य और जीवन हैं। बिना आपके कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये सत्य मुझे ये समझाता है कि उद्धार का मार्ग केवल आपकी ओर से है और आपका मार्ग ही सच्चा है। मेरी आंखें बंद न होने दें, मेरे कदम आपके मार्ग से भटके नहीं, मेरे जीवन में आपकी इच्छा ही सर्वोपरि बनी रहे। हे पिता, धरती पर दूसरा कोई नाम नहीं जिसमें उद्धार है सिवाय यीशु मसीह के। ये सत्य मेरे हृदय को स्थिर करता है और मुझे बताता है कि मेरे जीवन की चट्टान कौन है। हे प्रभु, मेरी गवाही, मेरे शब्द, मेरे कर्म सब आपके नाम की महिमा बढ़ाएं। हे प्रभु, एक ही परमेश्वर है और मनुष्यों और परमेश्वर के बीच एक ही मध्यस्थ यीशु मसीह। धन्यवाद कि आपने दूरी मिटाई। धन्यवाद कि आपने मुझे अपने पास पहुंचने का अवसर दिया। मेरे भीतर वो नम्रता उत्पन्न करें कि मैं हमेशा आपके मध्यस्थ के माध्यम से आपके पास आऊं। हे प्रभु, यशाया 53 मुझे दिखाता है कि आपके पुत्र ने मेरे अपराधों का बोझ उठाया, मेरी शांति के लिए दंड पाया, मेरी चंगाई के लिए कोड़े खाए, मेरी भटकन का बोझ भी उसी पर लदा गया। हे पिता, क्रूस मेरे हृदय की धड़कन है, क्रूस मेरी आत्मिक पहचान है, क्रूस मेरे उद्धार का आधार है। मेरे जीवन को ऐसा रूप दें कि मैं क्रूस की प्रकाश में चल सकूं और दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकूं। हे प्रभु, उद्धार मेरे कर्मों के कारण नहीं, आपकी दया के कारण है। धन्यवाद कि आपने कृपा और प्रेम प्रकट किया। धन्यवाद कि आपने मुझे नई जन्म देने वाली धुलाई से नया बनाया।
मेरे भीतर वो दिल बनाएं जो आपकी दया को पहचानते हुए दूसरों पर दया करे। हे प्रभु, आपने उसे जो पाप न जानता था मेरे लिए पाप ठहराया, ताकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। ये वचन मुझे झुकाता है, ये वचन मुझे नया बनाता है, ये वचन मुझे पवित्रता की ओर बुलाता है। मुझे उस धार्मिकता में चलना सिखाएं जो आपने मुझे दी है। हे प्रभु, यीशु एक बार बलिदान हुआ और वो बलिदान पर्याप्त है। मुझे इस सत्य में जीना सिखाएं कि क्रूस पूर्ण है, कार्य पूरा हुआ और उद्धार स्थिर है। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं अपने घराने के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। उनके हृदयों को छुएं, उनके मन खोलें, आपके प्रेम का प्रकाश उन सभी पर चमके। हे पिता, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही आपका प्रेम मेरे लिए महान है। मेरी आत्मा इस प्रेम में लीन हो, मेरे जीवन में ये प्रेम झलके। हे प्रभु, आपकी करुणाएं कभी समाप्त नहीं होती, आपकी दया प्रतिदिन नई होती है, आपकी विश्वसनीयता महान है। मेरे हर दिन की शुरुआत इस सत्य के साथ हो। मुझे ये समझने दें कि हर सुबह आपकी नई दया का दिन है। हे प्रभु, इन सभी वचनों को अपने हृदय में बसा लेने में मेरी सहायता करें। मुझे ऐसा जीवन दें जो आपके प्रेम को दर्शाए। मेरी सोच, मेरा चलना, मेरी बोलचाल, मेरे निर्णय सब आपके वचन के अनुसार हों। आपका प्रेम मेरे भीतर बहता रहे, आपकी शांति मेरे जीवन का वातावरण बनी रहे, आपका अनुग्रह मेरी सांसों का आधार हो। हे स्वर्गीय पिता, इन सभी वचनों का सार यही है कि आप प्रेम हैं, आप दया हैं, आप उद्धार के स्रोत हैं। मेरे जीवन में आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और मैं उस अनंत जीवन में दृढ़ता से चलूं जो आपने अपने पुत्र के द्वारा दिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।